हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC ग्रुप डी मॉक टेस्ट पेपर है, यानी कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसके हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 31 क्वेश्चन में क्या दिया है, संविधान के 97वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, इसने स्वयं सहायता समूह बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना। ये बात क्या है, गलत है। इसे संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक में एक नया प्रावधान किया गया। ये बात आपकी सही है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए 32 क्वेश्चन देखिए, मुस्तफाबाद का नया नाम है। तो मुस्तफाबाद का क्या नाम है, नया नाम सरस्वती नगर। यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। मुस्तफाबाद का नया नाम सरस्वती नदी के नाम पर 2016 में सरस्वती नगर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चैंपियन ऑफ द अर्थ डैश द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार UNEP द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज अधिनियम 80 तत्वों में आया। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां। कौन सा, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार जो पंचायती राज अधिनियम था वो 80 तत्वों में आया था। ठीक है, देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज अधिनियम 80 तत्वों में आया, जो पूरे भारत में वर्ष 1993 से लागू है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, जब बेकिंग सोडा को जल में गर्म किया जाता है या मिलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग सोडे का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। और बेकिंग सोडे का उपयोग कहाँ करते हैं, खाने के रूप में किया जाता है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों के बीच योजक हैं। तो ये मोरनी की पहाड़ियाँ, कौन सी, मोरनी पहाड़ियाँ हिमालय एवं मैदानों के बीच योजक, जोड़ने वाला का कार्य करती हैं। मोरनी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, हरियाणा के पंचकुला जिले में स्थित है। 37 क्वेश्चन देखिए, हमें लुप्त संख्या बताने। देखो 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47। तो ए ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। समझ गए सभी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। देखिए 38 क्वेश्चन में क्या दिया है, जल भरत मानचित्रीकरण डैश का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो जल भरत मानचित्रीकरण राज्य की विधिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। देखो AC 12, BC 6, AB 6√3। अब देखो अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, अगर हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर है, तो हमारा कौन सा एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का। तो करो फिर 6 का स्क्वायर 36, 6√3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 108 है ना, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144।
108 में 36 ऐड करें 144 इक्वल टू 144, सेम आ गया ना, मतलब है कितने डिग्री का एंगल हो गया अपना 90 डिग्री का। ठीक है, समझ गए सभी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 40 क्वेश्चन में क्या दिया है, एक 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या के 2 गुना है। तो देखो एक संख्या के अंकों का योग है 9, तो 1 और 8 9, 8 1 9, 3 6 9। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या को अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। देखो 162 और इसका 9 गुना कितना होता है, 18 निमा 162। सही फॉलो हो गया ना फर्स्ट क्वेश्चन पे ही, फर्स्ट ऑप्शन पे ही। तो क्या हो गया अपना ऑप्शन 18, यानी कि 18 क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही करोगे। अगर वैसे करने लगे एक्स वाई मान के तो ऐसे ही उलझ के रह जाओगे। ठीक है, अभी देखो 41 क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति जिले में पाई जाती है। अरावली की पहाड़ियों की उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है, गुड़गांव में, जिसमें गुड़गांव में पाई जाती है। और अरावली है जो, उसका सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, गुरु शिखर, और जिसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें 42 क्वेश्चन पे देखो 42 क्वेश्चन में क्या दिया, बिंदु ए बी और -a -b के बीच की दूरी। तो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो फिर निकाल लो, a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस a का होल स्क्वायर और b प्लस b का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2a का स्क्वायर 2b का स्क्वायर, है ना। तो देखो a 2a का क्या होगा यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लो, रूट से बाहर निकाल लो, तो 2 अंदर क्या बचा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, c स्क्वायर। देखो a 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, है ना, ऐसे होगा ये। समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखो 43 क्वेश्चन, आरबीआई की स्तुति के आधार पर बनाई गई है क्या, रॉयल कमीशन। देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रॉयल कमीशन, जिसके अध्यक्ष हिल्टन यंग थे, की सिफारिश के आधार पर रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1935 में की गई। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 44 क्वेश्चन में क्या है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल है। तो हरियाणा का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। तो देखो हरियाणा राज्य का गठन तो सबको पता है ना, ये बताने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45, समीकरण दी हुई है, हमें b की वैल्यू बतानी थी। देखो x की वैल्यू 1, यहाँ पे 2, y की वैल्यू -2 और y की b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन b = 2 - 2 - 4। तो कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन क्या अपना राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46, बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक साहित्यक थे, क्या थे, हिंदी साहित्यक थे। इनका जन्म 1965 ईस्वी में हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गुडियानी नामक गांव में हुआ और इनकी जो
फेमस पुस्तक कौन सी है? शिव शंभू के चिट्ठे। अब देखो 47 क्वेश्चन। डी 4 पे है, ये 12 पे है, तो यहाँ पे क्या 12 और 4 16, 16 और 4 20, यानी कि यहाँ पे 8, 8 पे क्या होता है? एच। तो एच कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, तो सी क्या हो गया अपना? राइट हो गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 48 में क्या दिया है? दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसकी सीमा पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी और महादेव की पहाड़ियां हैं। ये सही बात है। इसकी पश्चिमी पहाड़ियां स्थानीय स्तर पर विभिन्न नामों से, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री पहाड़ियाँ, कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियाँ और तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ियाँ और केरल में कार्डामम पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती है। ये भी सही बात है। अन्नामुडी प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। ये भी सही बात है। पूर्व और पश्चिमी घाट एक दूसरे से सबरीमाला पहाड़ियों पर मिलते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं वे एक दूसरे से नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 49 क्वेश्चन में क्या दिया है? वैष्णव जन तो गांधी जी का प्रिय भक्ति गीत जो उन्होंने अपनी सार्वजनिक प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था, द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया है? नरसिंह मेहता द्वारा। गुजरात के प्रसिद्ध भक्ति संत नरसिंह मेहता ने महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना की। महात्मा गांधी ने इस भक्ति गीत को अपने प्रार्थना सभाओं की दिनचर्या में अपनाया था। 50 क्वेश्चन देखिए। पी ई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो ई न होने की प्रायिकता बतानी है। अगर किसी में ई की वैल्यू दी हो और न होने की पूछी हो ना, तो उसमें से डायरेक्ट क्या कर देंगे? 1 को माइनस कर देंगे। तो इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.95। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51। प्रत्येक की 25 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन हैं 2.5 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो लंबाई कितनी होगी? 25 या 75, यानी कि 7.5। ब्रेड्थ कितनी होगी? 2.5, और ऊंचाई भी कितनी होगी? 2.5, यानी कि 2.5। ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकाल लेंगे? 2LB + BH + HL, तो 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो कितना है मल्टीप्लाई करके? 18.75। नेक्स्ट BH 25 गुणा में 25 कितना आएगा? एक बार ये HL की था, चलो 18.75 और 25 गुणा में 25 6.25। अब इनको कर देंगे ऐड, तो कितना आएगा? 43.75। मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 की 0, असल 1 2 से 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 के पॉइंट तो 87.5। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट हो जाएगा। तो समझ गए सभी क्वेश्चन। तो आज हम यहीं तक करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।